हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्ट्रक्चर्स की, बट उससे पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे पूछती हूँ, हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन। सो गाइस, कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है आपकी लाइफ कैसी चल रही है, बट अगर हमसे ना भी पूछा जाए तो हमें बता देना चाहिए कि आई एम एंजॉइंग माई लाइफ इज़ वाओ। एक नया वर्ड सीखते हैं, वाओ। वाओ आपने सीखा होगा पहले भी, WOW। वाओ का मतलब होता है बहुत अच्छी चल रही है, मतलब सब कुछ बिल्कुल सब कुछ टाइमली हो रहा है, सुबह उठना जाना खाना पीना। एंड सबसे बड़ी बात कि आफ्टर 3-4 days देयर इज अ न्यू ईयर एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट। पहले तो 31st को हमारे यहाँ पे पार्टी है, फिर हम 1 Jan को एंजॉय करने वाले हैं। तो माई लाइफ इज़ वाओ। बहुत सारे पार्टी इन्विटेशंस आए हुए हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, बहुत सारे विशेस भी करनी है, लोगों को ग्रीटिंग्स भी देने हैं। तो गाइज, इस तरीके से जब भी हमें लगता हो कि हमारे जो भी काम है लाइफ में हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो माई लाइफ इज़ वाओ। सो गाइज, अगर मुझे आपसे पूछना होगा हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन, तो आपको अब बताना है माई लाइफ इज़ वाओ। तो इसको आप बाओ नहीं बोलेंगे, बा नहीं होता, ये होता वाओ। वाओ 2-3 बार बोलेंगे, आपको अच्छा लगेगा बोलने में। एक अच्छा वर्ड है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि वंडरफुल बोलना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट आप भी अपनी तरीके से जो आपको वर्ड अच्छा लगता हो आप उसको अपनी टंग के लिए ट्रेनिंग दे दीजिए, जिससे कि आप अच्छे से उसको बोल पाएँ। सो गाइज, आई होप योर लाइफ मस्ट बी वाओ। आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। चलिए बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स की। आज जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, बट अभी हम फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जैसा कि फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा, बट कभी कभी क्या होता है गाइज, हम कहाँ गलती कर बैठते हैं। जब भी आपको लगता है कि आपको सब कुछ आ गया, बट तभी हमें एक ऐसा सेंटेंस देखने को मिलता है जिसका हमें मतलब नहीं पता होता। हम जाते हैं गूगल पे और गूगल करते हैं तो उसका मतलब कुछ और ही निकलता है, क्योंकि गूगल हमेशा हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर सकता है, बट वो उसका आपको सेंस नहीं समझा पाता। पता है क्यों? क्योंकि हम हमेशा गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। बट गाइज, मैं आपको एक नई ट्रिक बताती हूँ। जब भी आपको किसी भी वर्ड को लेकर कन्फ्यूज़न हो कि भाई इसका मतलब है क्या, तो आपको उस केस में क्या करना है, आपको लिखना है। मान लेते हैं आपको वाओ का मतलब देखना है, वाओ को हम अंग्रेजी में हिंदी में क्या बोलेंगे, तो आप लिखेंगे वाओ मीनिंग इन इंग्लिश। रीज़न इज, अगर आप इसको अंग्रेजी में ही समझेंगे तो वो गूगल जो आपको देगा डेफिनेशन देगा, बट अगर आप लिखोगे वाओ इन हिंदी तो वो गाइज गूगल तो गूगल है, वो अपनी नेचुरल हिंदी यूज़ करेगा और शायद उसका मतलब आपको समझ में भी ना आए। तो अगर कभी भी किसी भी वर्ड में किसी भी स्ट्रक्चर में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप उसको लिखिएगा मीनिंग इन इंग्लिश। जो भी वर्ड है, मान लेते हैं आपको प्ले का पूछना है कि भाई प्ले का मतलब क्या होता है, तो आप लिखेंगे प्ले मीनिंग इन इंग्लिश। तो वो आपको नीचे डेफिनेशंस दे देगा कि भाई प्ले का मतलब ये है, प्ले का मतलब ये है, और डेफिनेशंस भी इतनी इजी होगी कि आप आसानी से उसको समझ पाएंगे और आपको मतलब उसका पता लग जाएगा। चलिए गाइस, आगे बात करते हैं। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे फर्स्ट स्ट्रक्चर की, और फर्स्ट स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको लग गया होगा कि वुड यू केयर फॉर। केयर का मतलब आपको पता है, देखभाल करना, बट इस स्ट्रक्चर में हम इसका यूज़ देखभाल करने से नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा एक इडियम तरीके की सेंटेंस है। अब हम इसे यूज़ कैसे करेंगे वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि इस तरीके के सेंटेंसेस आपको मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में एंड गूगल पे भी आपको देखने को मिलेंगे। सो जब भी आपको पूछना हो किसी से कि भाई आप ये लेना पसंद करेंगे, भाई चाय पीना पसंद करोगे क्या, वुड यू केयर फॉर टी, तो हम यहाँ पे उस चीज़ का नाम लगा देंगे। जैसा कि अभी मैं यहाँ पे चाय का नाम लगा देती हूँ, वुड यू केयर फॉर टी। तो गाइज, यहाँ पे केयर का मतलब ये नहीं है कि आप देखभाल करने से लगाएं। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। जब भी हमें किसी से ऑफरिंग के लिए पूछना है कि भाई आपको ये खाना पसंद करोगे, वुड यू केयर फॉर मिल्क, वुड यू केयर फॉर कॉफ़ी, वुड यू केयर फॉर टी। जिस चीज़ के लिए भी आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। सो गाइज, अब तो ये तो हमने चीज़ की बात कर ली, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों से पूछते हैं कि भाई क्या आप खेलना पसंद करोगे, वुड यू केयर फॉर प्लेइंग। तो गाइस, हमेशा ध्यान रखिए, अगर हम किसी चीज़ का नाम लगा रहे हैं तो सिंपल हम चीज़ का नाम लिख देंगे, बट अगर हम किसी एक्शन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक एक्शन में
हमें लगाना है एक्शन प्लस ING। ठीक है, अब आपने पूछना है कि भाई चलो क्रिकेट खेलोगे क्या, वुड यू केयर फॉर प्लेइंग क्रिकेट। तो गाइज इसका मतलब जनरली अगर हम लगाएंगे तो यही होगा, वुड यू लाइक टू। जब वुड यू लाइक टू आपको बोलना आ गया तो अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा और स्टाइलिश कर लेते हैं, हम बोल देते हैं वुड यू केयर फॉर प्लेइंग क्रिकेट। मुझे आपसे पूछना है मार्केट चलोगे क्या, वुड यू केयर फॉर गोइंग टू मार्केट विद मी। मुझे पूछना है कि भाई आप क्लास अटेंड करोगे क्या, वुड यू केयर फॉर अटेंडिंग द क्लास। बट इसका एक सेंस ये भी होता है, जब हमारे घर पे कोई पर्सन आता है तो हम उसका एटिकेट्स दिखाते हैं और हम फॉर्मेलिटी करते हैं कि भाई पानी पियोगे क्या, चाय पियोगे क्या, खाना खाओगे क्या, लंच करोगे क्या। इस तरीके के सेंटेंसेस में हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अभी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अगर आपको वुड यू लाइक टू यूज़ करना नहीं आता तो आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं, एंड अगर आपको वो यूज़ करना आ गया तो आप इस स्ट्रक्चर को भी सीख सकते हैं। अगले स्ट्रक्चर पे आते हैं। इट इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग। जब भी आपको लगता है ना कि भाई हम किसी से बात कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं पता है वहाँ के स्कूल का नाम क्या है, तो हम बोलते हैं हाँ मुझे याद है, अरे मुझे याद है उसके स्कूल का नाम, याद ही नहीं आ रहा है क्या है, तो अरे यार अभी तो याद था, बिल्कुल मुझे याद है बट जबान पे नहीं आ रहा। जब हम इस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं इट इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग। बिल्कुल जबान पे ही है, इट इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग, इट इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग। 4-5 बार बोल के देखिए, आपको बोलने में भी अच्छा लगेगा। जैसे कि आपने पूछा मैम ताजमहल कहाँ पे है, तो मैंने कहा ताजमहल, अरे ताजमहल का नाम तो मुझे पता है कहाँ पे है, अरे वो शहर का नाम है ना, अरे क्या बोलते हैं उसको, अरे आगरा। तो जब हम इस तरीके के एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं तो बोलेंगे इट इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग। इसका हम यूज़ दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जब किसी चीज़ का नाम आपको एकदम से आ जाए कि आपको पता है ताजमहल कहाँ पे, हाँ आगरे में है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को भी हम ऐसे ही बोलेंगे इट इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग। वो तो जबान पे ही है, जबान पर रटा हुआ है या जबान पे ही है, भाई बाहर नहीं आ रहा। इस तरीके के सेंटेंसेस को या हम प्रोवर्ब का यूज़ करेंगे तो बोलेंगे इट इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग।